नमस्ते। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है बाबू। ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ना छोड़े और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि यह जो है कि पिछले बार नहीं मिला था और 2-3 साल से नहीं पूछा, तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका पूछ सकता है और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ही एक बार देख लें। और इसको जो है कि अगर आपको दिमाग में नहीं समझ रहा तो हम इस तरीक़ा से बता देंगे कि आप जो है कि बोले इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि दूसरा वीडियो देखने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो में जो है कि हम आपको पढ़ाएंगे कि मतलब एक्सरसाइज 4.3 का 8 नंबर पढ़ाएंगे, ठीक ना। अब पार्ट 25, ये पार्ट 25 है और पार्ट 24 और इससे जितना भी पहले वीडियो है, अगर वो सब को वीडियो को भी देखना है आपका देख लीजिएगा, ठीक ना, और भी अच्छा है। तो आप जुड़ जाइएगा अध्याय नंबर 4, अध्ययनम द्विघात समीकरण। तो इसमें 8 प्रश्न जो कर रहा है, मतलब कि प्रश्न संख्या 8, एक रेलगाड़ी का समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक बाबू। यदि वह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, वह उसी चाल में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्या किया, आपका दिमाग को क्या किया, घुमाने का काम किया, ठीक ना। ये जो है कि प्रश्न आपका दिमाग को क्या किया, घुमाने का। तो आप भी इस क्वेश्चन को घुमाइएगा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पहले बाबू, यहाँ कहा था क्या है, रेलगाड़ी की समान चाल से, यानी कि एक रेलगाड़ी की समान चाल, तो वह रेलगाड़ी की समान चाल तो हमको नहीं पता है, तो उस चाल से क्या करता है बाबू। मान लेते हैं कि इस चाल से, मान लेते यह चाल हमारा ए है, तो यह इस चाल से 303, वह एक ही चाल से, अब ये तो चाल नहीं पता कि वो 40 के स्पीड से चल रहा है या फिर 50 के स्पीड से चल रहा है, ये तो नहीं पता है। तो उसको हम ये यानी कि चाल बराबर वाट, यानी मान लेते हैं अगर उसको हम ए माने, तो उस चाल से वो कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह उस चाल से 360 किलोमीटर क्या करती है, दूरी तय करती है। मानने का है बाबू, आपको समझा रहे हैं, दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर अधिक होती तो, अगर मान लेते हैं कि इसमें 5 किलोमीटर क्या बोल रहा है बाबू, अधिक होती तो प्रतियावर होगा बाबू, यहाँ अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेता। तो क्या कर रहा है कि इसमें क्या करता है, 1 घंटा कम लेता जब उसके 360 डिग्री में 5 घंटा जोड़ देता। तो ये हमारा किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो इसमें क्या कराएगा, इसमें अगर बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर घंटा कम लेगी। इसमें किसमें लेगी, मान लेते हैं कि जैसे कि 40 के स्पीड से ये चल रहा है, ठीक, तो ये 40 के स्पीड से चल रहा है। अब उसमें क्या किया, 1 घंटा जो है कि ये 5 किलोमीटर अधिक था, लेकिन अब उसमें क्या किया कि तो 1 घंटा उससे कम लेती है। तो इसमें क्या किया, मान लीजिए कि ये दूरी जो आया उससे में 1 घटा दी, तो वह उसी हिसाब से अभी बता रहे हैं बाबू। आप बढ़िया से समझे होंगे, तो यहाँ पर भी आप बढ़िया से, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू हम, माना रेलगाड़ी का बाबू चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे बाबू, माना रेलगाड़ी की चाल लिख दी बाबू। अब रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स, इसको रेलगाड़ी की चाल यहाँ कहीं दिया है हमको, तो रेलगाड़ी का चाल नहीं दिया, यानी कि हमको ज्ञात नहीं है, तो इसको हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। एक्स यानी कि एक्स किलोमीटर प्रति आवर, ये भी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखें। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या दोबारा, यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखना क्या है बाबू आप लोग को, एक रेलगाड़ी की चाल जो है कि चाल जो है कि कितना किलोमीटर दूरी करती है, तो 360 किलोमीटर क्या करती है, दूरी तय करती है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इस तरह, दूरी बराबर कितना लिया, 360 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति आवर है क्या, देखें तो बुक में प्रति आवर नहीं है हुआ बाबू, यहाँ पे प्रति आवर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बाबू हमारा समय, ये दूरी, ये समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समय बराबर समय जिसको हम मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, इसको क्या छोड़िए समय मान लेते हैं डायरेक्ट पे, उतना किया जाए। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है,
तो दूरी बटे चाल हुआ, तो दूरी बटे चाल। अब इसको इस तरह लिखें। अब देखिए समय अब देखिए दूरी कितना है हमारा 360। अब चाल क्या है हमारा, चाल को हम रेलगाड़ी की चाल को क्या माने हैं बाबू, x माने, तो हम x लिख सकते हैं चाल की जगह, तो लिख दिए यहाँ पर x लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अब हमको करना क्या है, अब यहाँ पर फिर से क्या करा है, यह चाल 5 किलोमीटर अधिक क्या हो बाबू, 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा लगती। अब इसको जो है कि आपको समझाना है और बताना भी है, ठीक ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर कहता क्या है, यदि यह 5 किलोमीटर अधिक होती, क्या होती, यानी कि अधिक होती तो वह यात्रा में 1 घंटा समय अधिक लेता। तो अब देखिए बाबू, यानी कि यह चाल में क्या कर रहा है बाबू, कि चाल में अगर 5 क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर अधिक होती, मतलब दूर अधिक होती, तो वह क्या कर, तो यहाँ सीधा से लिखेंगे कि चाल में वृद्धि। ये मार्कर को भी ना बाबू पढ़ाने टाइम ही धोखा दे देता है। चाल में वृद्धि, तो चाल में वृद्धि यानी कि चाल में कितना वृद्धि मिला है बाबू हमारा, चाल में बाबू हमारा बताइए बाबू जल्दी से, वृद्धि क्या बन रहा है, तो चाल में हमारा वृद्धि कितना बना है, 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा है, तो लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति आवर दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते आपका। तो चाल में क्या लिखे बाबू, हम वृद्धि लिखे, चाल में वृद्धि कितना हुआ है, तो 5 किलोमीटर अधिक हुआ है। यानी कि हम अब यहाँ पर करना क्या होगा, अब यहाँ पर सरल सी बात है बाबू, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ देखना है, यानी कि जो चाल को माने हैं बाबू, उस चाल को माने हैं, तो चाल हम क्या माने थे, x प्लस, यानी चाल को हम क्या माने थे, x, तो इसमें x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा बाबू, x प्लस 5 हो। अब यहाँ पे जो है कि बाबू अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह दे देते हैं x किलोमीटर प्रति आवर। तो अब देखिए ये सब इसमें जो है कि चाल में क्या किया, 5 किलोमीटर क्या अधिक वृद्धि लिया। तो अब यहाँ पर देखिए दूरी बराबर हमारा उतना ही, दूरी बराबर हमारा कितना लिया, 360 किलोमीटर लिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही लिखना है। तो समय बराबर जब दूरी बटे चाल लिखे है बाबू, तो इसमें देखिए दूरी कितना है, 360 लिखे। अब देखिए इसमें जो 5 किलोमीटर अधिक हुआ था, तो दूरी बटे चाल तो इसमें क्या हुआ था, 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा था। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके जगह पर बैठाएंगे, तो x प्लस 5 हुआ समय बराबर, यहाँ क्या हुआ, समय बराबर x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करें, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि उसी यात्रा में समय 1 घंटा कम लेती है। यानी कि बाबू यह समय बराबर हमारा आया था इतना, पहला जो समय आया था हमारा, समय बराबर 360 बटे x आया था। अब इस मतलब कि इस समय से इस जो समय जो आया, इसमें 1 घंटा कम लेती है। अब जो 1 घंटा कम लेती है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो समय बराबर हमारा क्या आया था, यहाँ पर दे देते हैं बाबू समय। तो समय बराबर हमारा क्या आया था, 360 बटे x, क्या आया था बाबू, 360 बटे x आया था, कहाँ गया, 360 बटे x आया था। तो ये 360 को क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे समय, क्यों समय के स्थान पर बैठाएंगे, क्योंकि उसी मतलब क्या कर रहा है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 360 जो हमारा निकला था समय बटे x माइनस 1 घंटा कम लेती है। अब बराबर क्या कर देंगे बाबू हम यहाँ पर, अब बराबर हम क्या कर देंगे बाबू यहाँ पर, जो 360 हम बटे x प्लस 5 या अब इन दोनों को एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इनको जब एलसीएम करेंगे तो बराबर हमारा क्या हो गया, x 360 माइनस 1 बराबर 360 बटे x प्लस 5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इससे गुना करेंगे, तो क्या होगा हमारा, एक बार इसको इससे गुना करेंगे, इन दोनों से गुना करेंगे,
तो क्या हो जाएगा हमारा 360x माइनस 1x, एक को नहीं लिखते डायरेक्ट x। अब 5 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 36 को 5 से गुना करें, 6 बजे 30 की 0 से जाती है, 5 से 15 3 1800 अब माइनस 5 हो गया। अब बराबर 360 x। अब देखिए बाबू हम क्या किए यहाँ पर, हम डायरेक्टे क्या किए, ये दोनों को x और प्लस 5 को, और ये कोना कोनी गुना होता, जब ये कोना कोनी गुना होता तो हम क्या किए, डायरेक्ट कर दिए, x को इससे गुना करेंगे तो 360 x होगा, x को -1 से गुना करेंगे तो 1x होगा, जिसको 1 को नहीं लिखते तो x को ही लिखते हैं। अब ये 5 को इससे गुना करेंगे तो 1800 होगा, 5 को इससे गुना करेंगे तो, अब देखिए ये यहाँ दोनों साइड प्लस प्लस में है तो ये काट सकते हैं, काट दिए। एक सेकेंड, बाबू एक सेकेंड, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है बाबू, कहीं मिस्टेक हो रहा है। एक सेकेंड बाबू, कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इसका जो है कि बाबू, इसका अगर स्क्वायर नहीं निकलेगा तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो इससे एलसीएम के से एक, ओह यहाँ x होगा बाबू, यहाँ x होगा, तो x को इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर x माइनस है, अब देखिए यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, ये x तो इसके साथ जुड़ा हुआ है बाबू, जुड़ा हुआ है x स्क्वायर। अब प्लस 18, हाँ जी 18, ये क्या कहते हैं, ये 1800 कहाँ आए थे, अच्छा 1800, ये 5x हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ 1800 प्लस -5x लिए, यह लिखेंगे ना। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि यानी कि d निकाल के फिर x के निकाल के उसका जो है कि बाबू सही चाल हम निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। अब यहाँ क्या करना है बाबू हमको, यहाँ देखिए माइनस जो है कि हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर इधर इसको लाएंगे तो इधर माइनस कॉमन ले लिए तो इसको 5x। अब प्लस क्या कर दिए बाबू, माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर चल गया तो ख़त्म हो गया, यानी 0 खत्म, माइनस ख़त्म हो गया 0 के साथ। तो यहाँ पर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीक़ा से हम इसको d निकालेंगे, फिर मतलब d निकालेंगे, x निकालेंगे, इसी तरीके से हम आसान तरीक़ा से इसको हल कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो इसको हम मिटाते, आप स्किप करके उतार लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए बाबू इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, हो तो ये मार्कल भी जो पगला देगा आपको। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू a बराबर हम क्या देंगे, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 1800। अब देखिए d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए d बराबर देखिए d बराबर हमारा क्या होता है, d क्या है हमारा 5, तो 5 पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा 1 इंटू c क्या है हमारा माइनस 1800। अब देखिए ये d बराबर हमारा 25, अब माइनस ये 18 18 36 18 54 18 18 18 36 38 54 18 72। अब देखिए यहाँ माइनस है, 18 के साथ क्या है माइनस है, और 4 के बगल में क्या है, मतलब इस साइड क्या है माइनस है, तो माइनस पहले बता दीजिए, गुना में रहता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस 18 चौक 72 00। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ेंगे तो 72 725 7225 जो है कि 7225 जो है कि हमारा डी निकला। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब लिख दिए, अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
रूट अंडर डी बाय 2a एक्स बराबर माइनस बी, तो बी क्या है हमारा 5 -5 प्लस माइनस रूट अंडर डी 7225 बाई 2a 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 है। एक्स बराबर हमारा क्या गया -5 प्लस माइनस और प्लस माइनस, और ये 7225 का जो है कि बाबू वर्गमूल क्या होता है, 7225 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, 7225 का वर्गमूल कितना होता है, जल्दी से बताइए बाबू। 7225 का जल्दी बताइए बाबू। 35 होता है बाबू, देखें एक बार 35 25 25 5 बचा 2 5 या 15 2 17 5 या 15 5 से बचा 3 9 1 125 मारते हैं बाबू। 125 25 के 5 हाथ बचा 2 5 का 10 2 12 हाथ बचा 1 6 150 0 5 1 5 2 1 5 5 7 7 क्या हो गया 7 7 6 13, कहीं से मिस्टेक हुआ है। 25 है 50 25 को 1 से 6 से 25 25 5 से 2 5 10 2 12 12 12 25 7 6 6 12 13 से कुछ ज़्यादा ही होगा बाबू ना। तो इसका जो है कि बाबू इसका जो है कि बाबू मतलब कि 7225 का वर्गमूल जो है कि बाबू, तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ 7225 का जो है कि बाबू 7225 का वर्गमूल 7225 का वर्गमूल जो है कि बाबू 85 होगा। एक बार आप डिवाइड कीजिए तो 25 25 हाथ से 2 8 5 40 2 42 ठीक, और 8 5 40 4 8 8 64 4 68 ठीक, 5 2 72, तो बाबू यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 85, क्या हो जाएगा बाबू 85 या बटे 2। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -5 अब प्लस 85 अब बटे 2, एक बार लिखेंगे -5 अब -85 अब बटे 2, क्या हो जाएगा बटे 2। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 80 बटे 2 और इधर -90 बटे 2, इधर 45 इधर 40 ठीक ना 40। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हम माने थे बाबू, हम माने जो थे कि रेलगाड़ी के चाल जो है कि बाबू क्या चीज़ के चाल, रेलगाड़ी के चाल बराबर हमारा बाबू 40 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए माइनस जो 45 है बाबू वो -45 नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई भी चीज़ की चाल जो है कि माइनस में नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता। तो उसका जो है कि चाल बाबू क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चूँकि चाल कभी चाल ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे बाबू, रेलगाड़ी की चाल जिसको हम क्या माने थे x बराबर हमारा क्या गया 40 किलोमीटर प्रति आवर ठीक ना। तो 40 किलोमीटर प्रति आवर लगा दीजिए, यानी कि हमारा क्या आ गया आंसर आ गया बाबू। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं ठीक ना। तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप किलोमीटर, यहाँ पर आप 40 किलोमीटर भी लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं ठीक ना। यहाँ पर आप लगा भी सकते हैं ठीक ना, किलोमीटर प्रति आवर, और नहीं भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं ठीक ना, ऐसे भी रह सकते। तो यह क्या हो गया हमारा बाबू आंसर हो गया। यानी कि अच्छा बाबू हम बता, यहाँ पर आप लोग को दिक्कत होगा सर 45 क्यों नहीं लगते, क्योंकि देखिए बाबू कभी भी कोई चीज़ को देखें माइनस में नापते हुए, सब चीज़ प्लस में होता है ना, कोई भी चीज़ में यानी माइनस में, कोई भी चीज़ माइनस में होता है नहीं। तो यहाँ पर इसलिए हम लिखेंगे चूँकि
चाल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए, फटाफट उतारिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो जुड़ना ना बोले थाला ऑनलाइन क्लास है, तब तक के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद।